फाइनली OB53 के बाद मेरा कमबैक कुछ ऐसा हुआ है। अप्रैल 2026 OB53 हर अपडेट गेम को बेटर बनाने के लिए आता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। ट्रोल और क्रिटिसाइज का सामना किया है OB53, एक ऐसा अपडेट जिसमें कुछ चीजें गेम को स्मूथ बनाया और कुछ तुम्हारी पूरी गेम प्ले को तोड़ दिया। पहले से ज्यादा गेम लैग कर रहा है, एम थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई है, इसके कारण हिटशॉट भी नहीं लग रहा, और सबसे बड़ा सवाल तुम्हारी पुरानी सेंसिटिविटी अब बेकार हो चुकी है। और पता करते हैं क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ, थोड़ी देर हो चुकी है पर सबर का फल मीठा होता है, और जैसे बारिश होने से मेंढक निकलती है, ऐसे ही अपडेट आने के बाद काफी सारे सेंसी देने वाले निकलते हैं, उनसे थोड़ा बच के, ठीक है। तो हेलो क्लाउडी, अपडेट आने के तुरंत बाद मैं वीडियो अपलोड कर सकता था, पर थोड़ा रिसर्च के लिए टाइम लग गया, क्योंकि अपडेट में बहुत सारी चीजें नहीं ऐड हुई है और पर्सनल प्रॉब्लम भी थोड़ा चल रहा है, तो थोड़ा समझा करो, ठीक है। तो हमेशा की तरह बेसिक टू लेके एडवांस जेन्युइन कंटेंट आपको यहीं पे मिलता है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, फायदे में रहो। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और सेकंड चैनल का लिंक, सभी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। भाई इंस्टाग्राम पे अभी तक 50K फॉलोअर भी नहीं हुआ, जाके जल्दी से फॉलो करके 50K कराओ। और यूट्यूब में भी 200K सब्सक्राइबर कंप्लीट करता है। पहले तो गैरीना को मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, तुम लोग अच्छी चीजें लाने की कोशिश में जो पहले से अच्छी है उसको भी बेकार कर देते हो भाई। हाँ, तुमने कोई गन ऐड किया, कोई मैप ऐड किया, वो ठीक है, पर गेम का कंट्रोल के साथ मत खेला करो, मैकेनिज्म के साथ मत खेला करो। भाई मैं तो सीधा कहता हूँ कि तुम लोग सिर्फ लेग फिक्स करने में ध्यान दो, बाकी का छिड़खानी मत करो भाई, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो पहले हम बात करते हैं लेग इशू का, थोड़ा मैच्योरली सुनना, क्योंकि ये सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो लैग होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फोन ही वीक है। कोई भी अपडेट के बाद अचानक लैग इशू बढ़ जाना, ये एक टेक्निकल इशू है। स्टार्टिंग में गेम का ऑप्टिमाइजेशन पोर होता है, हर अपडेट के बाद बॉक्स या फिर ऑप्टिमाइजेशन इशू आते हैं, न्यू गन, न्यू इफेक्ट, न्यू एनिमेशन, UI चेंजेस, ऐसे बहुत सारी चेंजेस होती है। बैकग्राउंड प्रोसेस हैवी होने के कारण लो एंड डिवाइस और मिड रेंज डिवाइस स्ट्रगल करते हैं। अपडेट के बाद ओल्ड फाइल और न्यू फाइल मिक्स भी हो जाते हैं। अपडेट के बाद करोड़ों बंदे एक साथ लॉग इन करते हैं, इसीलिए सर्वर पे लोड पड़ता है और पिंग स्टेबल होने के बाद भी लैग फील होता है। और ये बात सच है कि अगर आपका 4GB रैम है या फिर उसका लोअर चिपसेट है, तो न्यू अपडेट के साथ परफॉर्मेंस नेचुरली गिरते हैं। चिंता मत करो, ये सर्वर लोड 2 या 3 दिन तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें अचानक लगता है कि गेम लैग कर रहा है अपडेट के बाद। तो अभी के लिए स्टोरेज जितना हो सके खाली रखो, FPS को हमेशा हाई पे सिलेक्ट करो, फोन का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट को हमेशा फुल पे रखो, और हर एक फोन में गेम बूस्टर या फिर गेम टर्बो दिया रहता है तो उसको यूज करो। ऑप्टिमाइजर मोड को ऑन करके रखो। हमेशा कोल्ड एनवायरनमेंट में खेलने के लिए ट्राई करो, क्योंकि गर्मी में मोबाइल जब हीट होता है तो गेम भी बहुत ज्यादा लैग करता है। चलो और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, पर इस छोटी सी क्लिप के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता दो जहाँ पर आप लाइव मैचेस देख सकते हो, जहाँ पर आप लोग को इजीली ट्रांसलेशन भी मिल जाता है। तो उसका नाम है 1x, जहाँ पर आप IPL के सारे मैचेस देख सकते हो, और यहाँ पर ग्रेट गिफ्ट मिलने की चांसेस भी रहती है, एप्पल वॉचेस, फोन और भी बहुत कुछ। और अगर IPL में आप लोग डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पर बोनस भी मिलता है, वो भी 70,000 तक। कमेंट सेक्शन में दिया हुआ लिंक पे क्लिक करो, रजिस्टर करो, और मेरा प्रोमो कोड यूज करने के लिए मत भूलना। तो जाओ और अपना लक आजमाओ। और एक अपडेट आया है फ्रेम रेट बूस्ट करने का। काफी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई 120 FPS अनलॉक हो गया। भाई ऐसा नहीं होता भाई, 120 FPS डायरेक्टली अनलॉक नहीं होता। हमारा फोन का जो एग्जिस्टिंग FPS होता है उसको बस वो ऑप्टिमाइज करता है। अगर हमारा गेम 60 FPS में चल रहा है तो उसको वो बस ऑप्टिमाइज करेगा, FPS नहीं बढ़ेगा। इसमें गेम थोड़ा स्मूथ चलता है, थोड़ा बेटर फील देता है और टच रेस्पॉन्स भी बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि 120 FPS दे रहा है। भाई बहुत ज्यादा पावरफुल फोन में भी 120 FPS अनलॉक नहीं होता भाई, तुम में कैसे हो जाएगा। ये अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा लो एंड डिवाइस के लिए, बल्ले बल्ले, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म और कंट्रोल थोड़ा डिफरेंट है, और ज्यादा स्मूथ होने के कारण यहाँ पर एम भी अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। और परफेक्ट एम स्टेबल और परफेक्ट एम टेक्निक के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कस्टम मोड में भी आपको एक तगड़ी अपडेट मिली है। और जब यहाँ पर आप स्मार्ट एडजस्ट में क्लिक करते हो और यहाँ पर जो डॉट आपको दिखाई देते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका हाथ यूजुअली टच होता है ज्यादा, जहाँ पर आपका फिंगर ज्यादा टच
करता है वहाँ पर बटन सेट हो जाएगा और जैसे हमारा एक एक बटन में हाथ नहीं लगता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो चीजें मुझे काफी अच्छा लगा। सेंसिटिविटी की ओर बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपका ये सारी डिवाइस सेटिंग्स ऑन है। डेवलपर ऑप्शन का लॉक बफर साइज को आपको 64 के पे सेट करना है। सारे विंडो एनिमेशन को आपको 0.5x में रखना है। 4x MSAA ये वाले ऑप्शन अगर आपका ऑन है तो इसको ऑफ करके खेलना है, ठीक है। अगर ये ऑन रहता है तो ये काफी ज्यादा प्रोसेसर खाता है। और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 पे सेट कर देना है। अब आता है सबसे ज्यादा मेन चीज, सेटिंग में जाओ, पॉइंटर स्पीड सर्च करो और उसको पूरा फुल कर दो। मिनिमम आपको इतना सेटिंग डिवाइस की रखनी है। अब आता है सेंसिटिविटी की बारी। देखो गाइस, पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, फ्रेम रेट बूस्ट वाला जो नया ऑप्शन है उसको ऑन करने के बाद जो सेंसी फील होता है वो नॉर्मल सेंसी से अलग है। जब मैंने पुरानी FPS सेटिंग में स्क्रीन को घुमाया तो सिर्फ 11 बार घुमा। फ्रेम रेट ऑन करके जब मैंने घुमाया तो 20 बार से भी ज्यादा घुमा भाई। लो सेंसिटिविटी फील आपको नॉर्मल हाई FPS में लग रहा था, यहाँ पर आपको ज्यादा लगेगा, इसीलिए दोनों का सेंसी भी अलग अलग होगा। पहले आप ये डिसाइड करो कि आप फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन करके खेलने वाले हो या फिर ऑफ करके। मैं रेकमेंड करता हूँ कि जिसका लो एंड फोन है, बहुत ज्यादा लैग करता है, तो वो फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन करके खेल सकता है। अगर आपका लैग नहीं होता तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप नॉर्मल सेटिंग में ही खेलो, फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन मत करो। मेरा फोन बहुत ज्यादा लैग करता है, मिड रेंज फोन है, फिर भी मैं फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन नहीं करूंगा। मैंने जब इसे ऑन करके पहली बार खेला भाई मेरा लगा ही नहीं। उसमें थोड़ा आपको पैसेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। मैं भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसमें शिफ्ट होने वाला हूँ। मैंने मेरा व्हाट्सएप चैनल पे एक पोल डाला था कि OB53 के बाद आपको सेंसी कैसा फील हो रहा है। इसमें बंदे यहाँ पर हाई पे सिलेक्ट कर रहे थे, मेरा भी हाल कुछ ऐसा था, ओवरड्रैग होने लगा। जब हमें सेंसी हाई या फिर लो फील होता है तब हम यूज करते हैं प्लस माइनस ट्रिक, यानी कि अगर सेंसी लो लगा तो 5-5 बढ़ाते जाएंगे, अगर हाई लगा तो 5-5 घटाते जाएंगे। मैंने जैसे कि बोला था एक्सपेरिमेंटल फ्रेम बूस्ट को ऑन करने के बाद सेंसी ज्यादा फील होने लगती है। यहाँ पर मैं डिफॉल्टली यहाँ पर 2 सेंसी दे रहा हूँ। तो पहले वाला सेंसिटिविटी उनका है जो नॉर्मल FPS में खेलते हैं पुराने वाला, और राइट साइड का सेंसिटिविटी उनके लिए है जो कि फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन करके खेलते हैं। तो ये रहने वाला है दोनों का डिफॉल्ट सेंसिटिविटी। अब आपको इसमें अप्लाई करना है प्लस माइनस रूल। अब आपको पता करना है कि आपका सेंसी हाई फील हो रहा है फिर लो फील हो रहा है। अगर आपका ओवरड्रैग हो रहा है तो हाई सेंसी है, अगर बॉडी पे लग रहा है तो लो सेंसी है। अगर ओवरड्रैग हो रहा है, हाई सेंसी फील हो रहा है तो 30 DPI जल्दी से कम कर दो। अब इट्स ट्राई करो, अगर नहीं लगता तो फिर से -5 करो, फिर ट्राई करो, फिर -5 करो, फिर ट्राई करो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको लो सेंसी फील हो रहा है, बॉडी पे लग रहा है तो DPI बढ़ा दोगे। इस केस में आपको अपना गेम की सेंसिटिविटी ही बढ़ानी है, और हाई सेंसी के केस में आप थोड़ा सा DPI कम करना बेहतर है। तो -5 और +5 करते जाओ जब तक आपका 5 गोली में से 3 या 4 गोली हेडशॉट ना पड़ जाए। देखो गाइस, नॉर्मल हाई FPS में और फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन करके दोनों सिनेरियो पे मत खेला करो। पुराना हाई FPS में खेलो या फिर फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन करके खेलो, एक ही खेलो, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म अलग है। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा भाई। जो भी यहाँ पे फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन करके खेल रहा है, मेरा एक ही सलाह है, आप लोग DPI को कम करके खेलो। ज्यादा स्मूथ होने के कारण इतना सेंसी है, ऊपर से फिर इतना DPI लगा दोगे तो कैसे होगा भाई? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? दूसरे सेंसी के चक्कर में मत पड़ो भाई, एक ही रूल होता है, वो है प्लस माइनस रूल। ये ट्रिक का यूज करके मैंने भी मेरा फाइनल सेंसी बना लिया है। कॉपी कर सकते हो पर खुद से थोड़ा मॉडिफाई करना, प्लस माइनस का रूल अप्लाई करना, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ, सभी का फोन का सिनेरियो अलग अलग होता है, तो कॉपी मत करो, खुद का सेंसी खुद बनाओ। बड़े बड़े प्लेयर को कभी देखा है सेंसी मांगते हुए? क्योंकि उन्हें पता है फंडा क्या है, खुद का सेंसी खुद बना के बेचते हैं। जो ये चीज समझ गया वो कभी सेंसी के पीछे नहीं पड़ेगा। और एक डार्क रियलिटी बताऊं, इंस्टा पे जितने भी बैक टू बैक ओनली रेड मारने वाले प्लेयर्स देखते हो, उनमें से 90% पैनल यूजर रहते हैं। और ज्यादा कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं और किसी खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।